हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक और नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं सीडीपी के लिए, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारे यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है व्यक्तित्व का अर्थ है। अब हमको ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, हमको सबको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से हमारे व्यक्तित्व का अर्थ कौन सा है। ठीक है, लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता व व्यवहार आदि का संगठन है जो उन्हें अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। तो ये तो हमारा व्यक्तित्व का अर्थ है। ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के वातावरण से अनुकूलन करने का ढंग है। ये भी हमारा क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा है। ठीक है ना, ये भी व्यक्तित्व का क्या है, अर्थ है। सा वाला क्या कह रहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता है, उसके कार्य करने के तरीके एवं जीवन के रूप में प्रकट होती है। और ये भी हमारी क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तीनों हमारे व्यक्तित्व के अर्थ हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द उपरोक्त सभी। ठीक है ना। ये जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हैं, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सब हमारे व्यक्तित्व के अर्थ हैं। आप लोग सबको लिख लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। फिर आगे आते हैं, लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी, हम लोगों ने ये पढ़ा था। व्यक्तित्व की ये परिभाषा अल्पोर्ट ने दी थी। अल्पोर्ट ने क्या कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उनके समायोजन को निर्धारित करता है। क्लियर है, ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है, अल्पोर्ट की। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यक्तित्व को व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन तथा उसे विकास की अवस्थाओं से संबंध करने वाला मनोवैज्ञानिक है। कौन है, वॉरेन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, वॉरेन ने क्या किया, संपूर्ण मानसिक संगठन तथा उसे विचार की अवस्थाओं से संबंध किया। किसको, व्यक्तित्व को। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित करना है जो हमारे ये अर्थ लिखे हैं। इधर मनोवैज्ञानिक के नाम है, हमको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा अर्थ बताया। पहला लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन। व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन। तो ये कथन किसका है, केम्फ का है। ये कथन किसका है, केम्फ का है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न रूप का एक विशेष संगठन है। ये कथन किसका है, एन.एल. मन का। ये कथन किसका है, एन.एल. मन का। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, क्या कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्रों का आंतरिक संगठन है। ये अल्पोर्ट का है। ये किसका है, अल्पोर्ट का। यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। फिर लास्ट अर्थ हमारा क्या कहता है, लास्ट अर्थ कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, संपूर्ण मानसिक संगठन, ये बात किसने कही, वॉरेन ने कही। तो 4th वाले का आंसर क्या है, पहला। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया, ए का सेकंड निकल के आया, बी का थर्ड निकल के आया और सी का 4th निकल के आया। अब देखिए, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का 4th और डी का 1, तो इसका आंसर क्या है, बा। ठीक है ना। सारे अर्थ इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सा अर्थ बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। अब अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होके आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किस मनोवैज्ञानिक की कृति है, किस मनोवैज्ञानिक की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, अल्पोर्ट की।
अल्पोर्ट की कृति कौन सी है? पर्सनैलिटी, ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्तित्व में निहित है। एक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्यक्तित्व वह समग्रता या योग्यता है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण बाह्य और आंतरिक गुणों और अवगुणों का समावेश है। अतः व्यक्तित्व में समग्र का अर्थ निहित होता है। ये हम लोगों ने कथन पढ़ा था। ठीक है ना। तो इससे हमको समझ में आया जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में क्या निहित है? समग्रता। व्यक्तित्व में क्या निहित है? समग्रता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ। पर्सोना शब्द का अर्थ नकाब, मुखौटा, मास्क, उपरोक्त सभी। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका अर्थ क्या होता है। पर्सोना का अर्थ क्या है? नकाब, मुखौटा, मास्क। ये तीनों क्या कहते हैं? हमारे पर्सोना का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि द, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? असत्य कथन छांटिए। तो हमको इनमें से असत्य कथन छांटना है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? उत्पत्ति की दृष्टि से व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य की शारीरिक आकृति से है। ठीक, ये तो हमारा सत्य कथन है। फिर उसके बाद लिखा है, व्यक्तित्व की बाहरी आकृति ही व्यक्तित्व के वास्तविक और व्यक्तित्व का बोध कराती है। हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन समय में बाहरी आकृति मतलब बाह्य रूपरेखा, लेकिन अब क्या होता है? बाह्य रूपरेखा प्लस आंतरिक रूपरेखा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला कथन हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बा वाला। ठीक है ना। यानी कि बचे हुए जो दो ऑप्शन है वो क्या है? सही। वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, व्यक्तित्व केवल बाह्य संरचना से निर्धारित नहीं होता, अपितु इसके लिए आंतरिक गुणों का होना भी आवश्यक है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, बाह्य रूपरेखा या फिर बाह्य संरचना और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? आंतरिक गुण भी होने चाहिए। दा वाला क्या कह रहा है? सबसे पहले व्यवहारवादियों ने व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों का प्रश्न उठाया था। ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बा। ये कथन हमारा क्या है? गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी तरीके से व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सामाजिक उद्दीपक मूल्य का अर्थ है। तो क्या होगा? दूसरों को प्रभावित करना। तो सामाजिक उद्दीपक मूल्य का अर्थ दूसरों को प्रभावित करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये पुस्तक हमारे कुर्ट लेविन की है। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? कुर्ट लेविन की है। पुस्तक के नेम, कथन हम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग अगर लर्न कर लेंगे या हम लोग इनको समझ लेंगे तो इसमें कुछ समझना नहीं, इसमें तुरंत आंसर टिक करना है। टाइम भी बचाएगा और आपको एक नंबर भी देके जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्यक्तित्व को जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग बताने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये मनोवैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। ये बात किसने कही? वैलेंटाइन ने कही। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गत्यात्मक समायोजन। तो ये हमारी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। इन चारों में से हम लोग देखेंगे विशेषता कौन सी है और कौन सी नहीं है, अपने आप पता चल जाएगी। वातावरण के साथ ये भी हमारी व्यक्तित्व की विशेषता है। ठीक है ना। ये भी है, ये भी है। फिर लिखा है सामाजिकता, ये भी हमारी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो अभिप्रेरणा हमारे व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द अभिप्रेरणा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अल्पोर्ट तथा कैटल ने सर्वप्रथम शील गुणों की संख्या निर्धारित की। अल्पोर्ट तथा कैटल के अनुसार शील गुण की संख्या है।
तो शील गुण की संख्या कितनी है? 12 है। अल्पोर्ट तथा कैटल के अनुसार शील गुण की संख्या कितनी है? 12। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या लिखा है? व्यक्तित्व किस में नहीं होता? व्यक्तित्व किस में नहीं होता? पशुओं में, छोटे बच्चों में, पशुओं और छोटे बच्चों में, या उपर्युक्त किसी में नहीं। तो व्यक्तित्व जो होता है ना ही पशुओं में होता है ना ही छोटे बच्चों में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पशुओं और छोटे बच्चों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में आत्मचेतन नहीं होता। इन दोनों में क्या नहीं होता? आत्मचेतना नहीं होती, इसीलिए इन दोनों में व्यक्तित्व नहीं होता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। लिखा है समन्वय, विशिष्टता, स्थायित्व और मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, विशिष्टता और समन्वय ये हमारी व्यक्तित्व की विशेषता है। कौन नहीं है? स्थायित्व हमारी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सह स्थायित्व। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं हमारे लिंक से जाइए और हमारे ग्रुप से जरूर जुड़िए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।